आज से कोई 700 दिन पहले राजस्थान के सीकर में कड़कड़ाती ठंड के बीच पूरब से सूरज की किरणें निकली थी। लोग अपने काम धंधे के लिए घर से निकल रहे थे। सीकर की सड़कों पे लोगों की चहल पहल थी। सुबह के कोई 9:30 का वक्त था। शहर के पिपराली एरिया में एक घर था। इस घराने की सीकर तो क्या पूरे राजस्थान में हनक थी, क्योंकि इस घर का मालिक राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन था, जो कुछ ही वक्त पहले जेल से छूटकर बाहर आया हुआ था। सुबह सुबह वह अपने घर की दहलीज लांघ कर बाहर टहल रहा था। तभी वहां से एक टोली निकलती है, जो उसके घर के ठीक सामने आकर रुक जाती है, जो कूड़ा कचरा उठाने आई थी। इसी वक्त पर 4 नौजवान लड़के इस डॉन के पास आते हैं। डॉन के पैर छूते हैं। डॉन उन्हें आशीर्वाद देता है। कुछ देर बाद बातें करते हैं। फिर अचानक वो 4 लड़के टर्की मेड जिगाना पिस्टल निकालते हैं और उस डॉन के शरीर को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर एकदम से क्या हो गया। कोई 50 गोलियां बरसाई गई थी। लोग इकट्ठा होते हैं। डॉन के घर वाले घर से बाहर निकलते, उससे पहले वह 4 लड़के वहां से छुमंतर हो जाते हैं। सुबह सुबह पूरे शहर फिर राज्य में खबर फैली कि डॉन मारा गया। इस खबर ने पूरे राजस्थान के अंडरवर्ल्ड से लेकर सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया था। मरने वाला शख्स कौन था मालूम? राजू ठेहट, राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन, अनंतपाल का जानी दुश्मन, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मौत का घाट उतार दिया था। आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजू ठेहट को क्यों मारा होगा? आइए आज के एपिसोड में यही तो हमें जानना है। केम छो मजामा रामा। मुंबई में हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के चलते लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा गैंग इन दिनों सुर्खियों में है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई के पुराने क्राइम रिकॉर्ड पर बात हो रही है। इस हत्याकांड के बाद फिर से सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गुगामेडी जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की चर्चा हो रही है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से भी बड़ा और भयानक हत्याकांड राजस्थान में हुआ था, जिस पर किसी ने बात नहीं की। तो पहले राजस्थान के कुख्यात डॉन राजू ठेहट के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेहट सीकर जिले के जीणमाता थाना इलाके के खुर्दतन रूपगढ़ का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। सीकर के एसके कॉलेज में शेखावटी की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। वर्ष 1995 में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का एसके कॉलेज में वर्चस्व था। छात्र संघ चुनाव के समय राजू ठेहट भी गोपाल फोगावट से संपर्क में आया। गोपाल फोगावट शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था। ऐसे में फोगावट की छत्र छाया में राजू ठेहट भी शराब का कारोबार करने लगा। इसी शराब के धंधे में राजू की मुलाकात बलबीर बानुड़ा से हुई। हालांकि राजू ठेहट से मुलाकात से पहले बलबीर बानुड़ा दूध के व्यवसाय करता था, लेकिन शराब के धंधे की मोटी कमाई के लालच में बलबीर बानुड़ा भी शराब कारोबार में शामिल हो गया। अब इस ग्रुप का शराब कारोबार पूरे इलाके में धड़ल्ले से चल रहा था। हालांकि कंपटीशन था बोबाराम, जो इस ग्रुप को शराब के कारोबार में टक्कर दे रहा था। अब शराब कारोबार में दबदबा कायम करने लड़ाई झगड़े शुरू हुए। छोटे मोटे झगड़े कब गैंग वॉर में बदल गए पता ही नहीं चला। इसी के चलते शेखावटी इलाके में शराब तस्करी को लेकर वर्ष 1998 में बड़ा गैंग वॉर हुआ। राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा ने मिलकर सीकर के बोबाराम को बीच बाजार ठोक डाला। इस हत्याकांड से अपराध की दुनिया में राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा के नाम का डंका बजने लगा। ठेहट और बानुड़ा के नाम से लोगों में इतनी दहशत थी कि शराब तस्करी या अन्य अवैध धंधों में रहने वाले लोगों की राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। जो इनकी जी हुजूरी नहीं करता, वह शेखावटी क्षेत्र में कोई धंधा नहीं कर सकता था। कई सालों तक पूरे शेखावटी इलाके में राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा के नाम का सिक्का चलता रहा। एक तरह शेखावटी इन दोनों का किंगडम था और ये दोनों इस किंगडम के किंग। अब अपराध की दुनिया में दोस्ती की मिसाल रहे राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा वर्ष 2004 में जानी दुश्मन बन गए। दरअसल वर्ष 2004 में शराब के ठेकों की लॉटरी में जीणमाता शराब का ठेका राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा को मिला। ठेके पर बलबीर बानुड़ा का साला विजय पाल सेल्समैन का काम करता। यहाँ शराब की खपत और कलेक्शन के पैसों को लेकर ठेहट और बानुड़ा में विवाद हुआ। ठेहट को लगता था कि विजय पाल उसे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और शराब को ब्लैक में बेचकर खुद मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेन देन का यह विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ठेहट और उसके साथियों ने मिलकर विजय पाल की हत्या कर दी। विजय पाल की हत्या के बाद राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई।
बानुड़ा ने अपने साले की हत्या का बदला लेने की ठान ली। चूंकि उन दिनों शेखावटी इलाके में गोपाल फोगावट का दबदबा था और राजू ठेहट पर फोगावट का आशीर्वाद था, इस वजह से फोगावट और ठेहट पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े माफियाओं से बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा ने नागौर जिले के सावरांद के दद्दू बोले तो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हाथ मिला लिया। राजनीति में नेताओं से धोखा खाया हुआ आनंदपाल सिंह खुद बदले की आग में जल रहा था। बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ने मिलकर राजनीतिक संरक्षण के जरिए माफिया बनने वालों का खात्मा करने की कसम खा ली। आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा मिलकर शराब तस्करी के साथ साथ माइनिंग का कारोबार करने लगे, साथ ही अपनी गैंग को मजबूत करने लगे। राजनीतिक संरक्षण के चलते शेखावटी के गोपाल फोगावट और राजू ठेहट का शराब व्यवसाय हरियाणा तक फैला हुआ था। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक बेरोक टोक चलते थे। बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ने फोगावट और ठेहट के नाम से आने वाले ट्रक को लूटना शुरू कर दिया। कई ट्रक लूटने के कारण राजू ठेहट और गोपाल फोगावट का भारी नुकसान होने लगा। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने को बेताब रहने लगे। इस दुश्मनी में अब बड़ी लाश गिरने वाली थी। साल 2006 में बानुड़ा और आनंदपाल ने मिलकर गोपाल फोगावट को भरे बाजार गोलियों से भूनकर पूरा रक्त चरित्र रच दिया। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेहट आग बबूला हो गया। गोपाल फोगावट की हत्या के बाद अवैध शराब का कारोबार काफी कमजोर बढ़ गया। हालांकि गोपाल फोगावट की हत्या के बाद राजू ठेहट ने भी आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा को खल्लास करने की कसम खा ली। ठेहट ने अपनी गैंग को सक्रिय किया और बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। लगातार शराब तस्करी और अवैध धंधों से जुड़े माफिया पुलिस की पकड़ से दूर रहने लगे। गैंगस्टर और पुलिस की आंख मिचोली का खेल कई सालों तक चलता रहा, लेकिन वर्ष 2012 में आनंदपाल सिंह, बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बलबीर बानुड़ा के खास दोस्त सुभाष बराल ने सीकर की जेल में बंद राजू ठेहट पर हमला कर दिया। हालांकि ठेहट बच निकला। अब राजू ठेहट ने हमला किया। आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से राजू ठेहट के भाई ओम ठेहट का साला जयप्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद था। राजू ठेहट ने आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा को मारने काम अपने भाई ओम ठेहट को सौंप दिया। ओम ने बीकानेर जेल में बंद उसके साथी जयप्रकाश और रामपाल जाट तक हथियार पहुंचा दिए। 24 मई 2014 को जयप्रकाश और रामपाल जाट ने आनंदपाल पर जेल में फायरिंग कर दी। इसी बीच बानुड़ा बीच में आया और गोली उसे लगी और बीकानेर जेल में बलबीर बानुड़ा का राम नाम सत्य हो गया, जबकि इस हमले में आनंदपाल जख्मी होकर भी बच गया। इस दौरान आनंदपाल के साथियों ने जयप्रकाश और रामपाल को जेल में ही पीट पीट कर मार दिया। जेल में हुई इस गैंग वॉर से आनंदपाल और राजू ठेहट की दुश्मनी और बढ़ गई। खैर दुश्मनी चलती रही, लेकिन फिर 2017 में आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया। कोरोना काल में जब अधिकतर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा था, तब राजू ठेहट को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद ठेहट राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलना जुलना उसका शुरू हुआ। राजू ठेहट ने जयपुर में भी अपना एक ठिकाना बनाया और सीकर में पिपराली रोड पर CLC चौक के पास आलीशान घर बनवाया, जहां वह लोगों से मिलता जुलता। उधर लॉरेंस गैंग की एंट्री राजस्थान में हो चुकी थी और वर्चस्व बनाए रखने लॉरेंस गैंग और राजू ठेहट गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। वे आनंदपाल गैंग के कुछ लोग भी लॉरेंस गैंग से जुड़ चुके थे, जो राजू ठेहट को खल्लास करना चाहते थे। दुश्मनों की नजर राजू ठेहट पर थी, लेकिन शायद ठेहट यह भाप नहीं पाया। विरोधी गैंग के गुर्गे ठेहट के मकान के ठीक सामने PG में स्टूडेंट बनकर रहने लगे और कई बार राजू ठेहट से आशीर्वाद लिए। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर 3 दिसंबर 2022 की सुबह हुई। राजू ठेहट अपने घर के बाहर खड़ा था। आज भी वह 4 लड़के राजू ठेहट से मिलने आए, नॉर्मल बात की, आशीर्वाद लिया। फिर अचानक उन्होंने राजू ठेहट पर कोई 50 से ज्यादा गोलियां बरसाई, जिसमें से करीब 25 गोलियां राजू ठेहट को लगी और राजू ठेहट वहीं मारा गया। इसके बाद इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। तो मामा, ये थी राजू ठेहट हत्याकांड की पूरी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।